हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर मैथ का, मैथमेटिक्स का। ठीक है, सेट। ठीक है, क्या देखेंगे? सेट। ठीक है, जहां आप सेट का नाम सुनो, ठीक, आप समझ जाना कि पुरानी चीज़ों से है, क्योंकि आप नाम सुने हुए हो। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में आपने देखा होगा नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता था। वैसे एसएससी बोर्ड वाले बच्चे जो है उसको पढ़े रहते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड और सीबीएसई वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अलग से चैप्टर। तो चलो, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लाइन आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन इसमें पॉइंट वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, वे है वेल डिफाइंड। ठीक, कि यहां पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ठीक, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अगर मैं उस सेट का नाम लूं या उसका डिफिनीशन बोलूं, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में सब लोग एक ही आंसर दें। ठीक है ना, सब लोगों का आंसर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आपके दिमाग में आएगा सर कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एस वन। ठीक है ना, यहाँ पे देखो डॉट 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 को हम क्या बोलते हैं? 3 डॉट ही लगाया जाता है, ये रूल है मैथ का। केवल 3 डॉट लगाते हैं और इसका मतलब होता है एज सो ऑन, मतलब जहां तक जाना हो वहां तक जा सकते हो आप। ठीक है, अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो पूरे दुनिया के जितने भी बच्चे होंगे या किसी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हमेशा आंसर यही देगा, अगर उसको आता है तब, लोला नहीं है तो। ठीक है, n इक्वल टू यही आंसर देगा वो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्या करो, मैं आपके क्लास में पढ़ा रहा हूं और आपसे बोलूं द सेट ऑफ, सब लोग अभी सुनते समय, मेरी बात को सुनते समय सोचना अपने मन में। ठीक है, जो मैं बोलूंगा सेट, द सेट ऑफ 5 सुपरस्टार इन इंडियन सिनेमा। ठीक है ना, या इन बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड के किसी 5 सुपरस्टार का सेट बनाओ। ठीक है ना, तो क्या सबका सेम सेट आ रहा होगा? क्या सबका सेट सेम आ रहा होगा? नहीं, सबका सेट अलग अलग आ रहा होगा। मैं बोलूं कि 5 गुड डिशेस, जितने भी अच्छे डिशेस होते हैं, ठीक है ना, उनके नाम का सेट बनाओ। ठीक है, तो सबका अलग अलग आ रहा होगा। ठीक है ना, 5 मूवी का सेट बनाओ जो अच्छा हो। ठीक है, सबका अलग अलग आ रहा होगा। तो यहां पे क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, सबका अपना अपना आंसर आ रहा है, अपना अपना, ठीक है, सेट आ रहा होगा। उसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। पहला एक्सरसाइज आपका केवल इसी पे होगा कि कौन सा सेट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या वो क्वेश्चन बोलने के बाद सभी लोगों का, ये अप्लाई करने का तरीका है पता करने का, ठीक, कि कौन सा सेट है, कौन सा नहीं है। ठीक, आप उस क्वेश्चन को बोलना, ठीक, और देखना क्या सब लोग वही आंसर दे रहे हैं या सब लोग का आंसर वही आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, तो ये जो है क्वेश्चन हमारा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, या आपसे बोल दूं द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, कह रहा है द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। 5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर का सेट बताओ। दिख रहा है ना आपको? 5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर का सेट बताओ। तो मान लो उसको मैं ए नाम दे दूं। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, सेट बताना जरा। आप लिखोगे सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, लेस देन 5 बोला है तो बस काम हो गया। ठीक है ना, 5 से छोटा कितने नेचुरल नंबर होंगे? 1 2 3 और 4। ठीक, तो सबका क्या करना है, स्क्वायर करके लिख देना है, सेट बनाना है। तो भाई आपसे पूछा जाए या आपके पड़ोसी से पूछा जाए, दोनों का आंसर ये आएगा ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, वेल डिफाइंड। समझ में आया? क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका इस वर्ड का मतलब। ठीक है,
सेट क्या होता है, सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हमेशा हम इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और इसका एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वर्ड है, ठीक है, सॉरी लेटर है तो हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। नंबर है तो स्मॉल तो रहेगा ही, ठीक है। नंबर में कोई ऐसा कुछ सोचना नहीं है, ठीक। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब जो इसका डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, या मैं बोलूं आपसे इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो टाइप से हम करते हैं। सेट का रिप्रेजेंटेशन हम दो टाइप से करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। दो टाइप से करते हैं। पहले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पहले फॉर्म को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और कहीं कहीं आपको टेबुलर भी लिखा हुआ दिखेगा, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, सभी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक, और स्मॉल लेटर में, और कैसे, कॉमा लगा करके। जैसे मान लीजिए अगर 4 एलिमेंट है इसमें, ठीक, तो इसके एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा करके लिखेंगे, ठीक है। और कैसे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो एक डिफिनीशन होगा इसका कोई, ठीक है। जैसे मान लो x एलिमेंट है तो x सच दैट px होल्ड, अगर मैं एक ऑपरेशन लेता हूं px, ठीक है, तो उसके थ्रू ये क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपके, ठीक। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, x एक लाइन खींचा जाता है px होल्ड, ठीक है ना। यहां पे जो ये लाइन दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट दिख रहा है या लाइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, झूठ दैट नहीं, सच दैट, ठीक है ना। इस px और के पहले जो डबल पॉइंट लगा हुआ है, ठीक, तो इस पॉइंट को या इस स्लैश की तरह जो सिंबल सीधा बना हुआ है, खड़ी लाइन है, ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या, सच दैट, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिखा रहा था, क्या अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या लिखा हुआ था, ये लिखा था, देखना 1 4 9 16, ये लिखा था, क्या लिखा था ना। अब ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। अगर टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, अगर इसी को सेट बिल्डर में लिखना हो ना तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे इसको, ठीक। द स्क्वायर ऑफ, देखो आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और किसी प्रॉपर डिफिनेशन के साथ भी, जैसे द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है ना। 5 से छोटे सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट लिखना है। क्या करना है, 5 से छोटे सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट लिखना है, ठीक। अच्छा देखो, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जो होता है ना, वो आप सेम तरीके से ही लिख सकते हो, ठीक है। मतलब सब लोग का आंसर यही होगा, अलग नहीं हो सकता। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे इसी को मैं इस तरह लिखता हूं, देखना x, ठीक है ना, सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक, x इक्वल टू n स्क्वायर where n is element of capital N and n is smaller than 5। देखो जरा ध्यान से, देखो मैं क्या लिखा हूं, जो मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हूं, द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक, सेम चीज यहाँ पे क्या लिखा हूं, x इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज नेचुरल नंबर या n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 5, मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से छोटी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, या कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है ना, या ऐसे लिखो
इक्वल टू सच दैट s इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n is element of n and n is greater than 0 less than 5। ठीक है ना, समझ में आया जी? दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम ही है, ये भी ये भी ये भी, तीनों आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जरूरी नहीं है कि आंसर आपका क्या हो, मैच करे, ठीक है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में मैच करता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और, थोड़ी सी छोटी मगर मोटी बातें, ये आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म में और टेबलर फॉर्म में डिनोट करना, कॉमा लगा करके क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में रख देते हैं एलिमेंट्स को, वो रोस्टर फॉर्म हो गया। टेबलर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, किसी डिफिनीशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और होती है क्या, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत तगड़ी बात है, क्या, देखिएगा कि कोई भी दो सेट रखा हुआ है ना, ये देखो जैसे लिखा है 1 2 3 4, ठीक, और आपसे वहीं नीचे बोल कोई बच्चा आंसर दे दिया 2 1 3 4, या कोई बच्चा आंसर दे दिया 3 1 2 4, सब आंसर क्या है, सेम ही है। ठीक है ना, वो क्रम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या करेगा, क्रम पे डिपेंड नहीं करेगा, सभी इक्वल सेट हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है ना, ज्यादा अच्छा माना जाता है किसको, इसको माना जाता है, हालांकि सब होते क्या है, सेम ही है। हाँ एक चीज और, अगर मैं जैसे मान लो किसी का आंसर आया 1 2 2 3, ठीक, या कोई आंसर दे रहा है a इक्वल टू 1 2 3, ये भी दोनों सेम ही है। क्यों, क्योंकि सेट में ना ये देखो दो बार लिखा गया ना एलिमेंट, तो आप दो बार लिखो चाहे एक बार लिखो, ठीक है ना, ये केवल सेट ए जो होता है वो डिपेंड बताता है आपको कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें हैं। ठीक है ना, अब कितनी बार हैं इससे हमसे लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे हमसे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम ही है, ज्यादा अच्छा किसको मानेंगे, इस वाले आंसर को मानते हैं। इसीलिए आपको आंसर जब देना होता है तो आपसे कहा जाता है कि बाबू लोग एक एलिमेंट को एक ही बार लिखिएगा, दो बार न रिपीट करिएगा। ठीक है ना, ठीक, जैसे जैसे आपसे बोला जाए द सेट ऑफ लेटर ऑफ एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट के स्पेलिंग में कितने लेटर, अच्छा चलो एक काम करो, ये सब छोड़ते हैं क्योंकि भाई ये सब तो क्वेश्चन पे आने का, क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे, समझ में आपके आ भी गया होगा। ठीक है, समझ में आपके बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है ना, चलो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और रोस्टर फॉर्म हो गया, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है ना, जो मेन टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, ठीक, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है आपका कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट है। ठीक, क्या क्या है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट और यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा भी आपको कुछ मिलेंगे, इक्वल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना, सुपर सेट। लेकिन आपको बता दूं कि वो टाइप ऑफ सेट बोलना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे कंपेयर करना होता है। ठीक है ना, दो सेट की जरूरत होती है और वहां पे कंपेयर करके हम बताते हैं कि ये इसका सबसेट है या नहीं, ठीक, या इक्वल सेट है कि नहीं, इक्विवेलेंसी है कि नहीं सेट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे टाइप इसको बोल सकते हो आप। ठीक है ना, वहां पे क्या होगा, कंपेयर करेंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि वह एक अच्छा लड़का है, चलो अच्छी बात है, अच्छा लड़का है, लेकिन बोला जाए कि वह बड़ा है, तो बड़ा है जब बोला जाएगा मतलब किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, तो वो सेट हम एक साथ पढ़ेंगे जिसमें दो को लेकर के कंपेयर करना होता है। ठीक, ये है आपका केवल सेट, टाइप ऑफ सेट। ठीक है ना, पहला है एम्प्टी सेट, आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसको वाइड सेट भी कहीं कहीं बोला जाता है, किसी किसी बुक में आपको वाइड सेट भी मिल जाएगा। एम्प्टी सेट सबसे पहला है। एम्प्टी सेट का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, ठीक है, किसी भी सेट को हम एम्प्टी सेट कब बोलेंगे, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 0। ठीक, जैसे मान लो अगर मैं सेट ए को क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एम्प्टी सेट बोल रहा हूं। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 0। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, एन ए जब लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए,
या इसको हम बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर, अभी पढ़ेंगे फाइनाइट वाले में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, इम्पटी सेट को हम रिप्रेजेंट करना होगा अगर, तो लिखेंगे फाइव या ऐसे लिख के छोड़ देंगे। दो तरीका है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, या तो केवल फाइव लिखेंगे इम्पटी सेट है तो, या तो करली ब्रैकेट बना के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया इम्पटी सेट। जैसे मैं आपसे बोलूं इम्पटी सेट का मतलब हो गया, जैसे मैं आपसे बोलूं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 4। आपसे अगर बोला जाए कि किसी एक ऐसे नेचुरल नंबर का सेट लिखो, ठीक है, किसी नेचुरल नंबर का सेट लिखो जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा है क्या? नहीं सर, आप रियल नंबर बोलते तो मैं लिख देता, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि 4 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं होता, 4 के बाद 5 ही नेचुरल नंबर होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे दोगे या तो आप ऐसे दोगे। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया आपका क्या, इम्पटी सेट। ठीक, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर आपका क्या है? सेकंड नंबर सेकंड सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन सेट का मतलब कि जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 1। जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 1। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक, इस एन को मैं बता दे रहा हूं किनारे, इसको बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। किसी भी सेट का कॉर्डिनल नंबर होता है मतलब कितने उसमें एलिमेंट हैं। ठीक है ना, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं वो इसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करता है। क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब कितने उसमें एलिमेंट होंगे, केवल और केवल 1। जैसे मैं एग्जांपल आपसे बोलूं द सेट ऑफ एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा, लाइट थोड़ी सी चली गई है। ठीक है ना, द सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है ना, आपसे बोला जाए द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया कि ऐसे एलिमेंट का सेट लिखना है जो इवन प्राइम नंबर हो। तो आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है, केवल और केवल 2 होता है। प्राइम नंबर आपको पता है ना, जो खुद से कटे या 1 से। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा आपका, इवन प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अगला क्या है आपका, अगला है इनफाइनाइट सेट। ये समझ में आ गया, जिसमें एक एलिमेंट हो। मैं एक एग्जांपल दे दिया आपको, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब हो गया कि जिसके एलिमेंट को, ठीक है, इन विच सेट, ठीक है, द एलिमेंट आर काउंटेबल, मतलब जिस सेट के एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, हम काउंट करके बता सकते हो। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप काउंट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, तो उसको हम फाइनाइट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट। ठीक है ना, फाइनाइट किसको बोलेंगे, जिसका एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो। ठीक है ना, तो फाइनाइट सेट का मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको पता है ना कि सभी नेचुरल नंबर का सेट जो 6 से छोटे हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 सर। ठीक है, आप आराम से बता दोगे कि सर 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, क्योंकि आप काउंट करके बता भी सकते हो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, काउंट करके बता दिए सर इसमें 5 एलिमेंट होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, फाइनाइट सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। समझ में आया आपकी? ठीक है जी, चलिए एक और देखते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होगा, अच्छा देखो, ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब हो गया, बार बार लिखने से क्या मतलब, इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि जिसके एलिमेंट को हम काउंट ना कर सके, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कितने भी, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक, अगला है यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। बहुत ही आराम से समझिएगा, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। A set which a set that contains, which हो गया, a set that contains all set, ठीक है, of this contest, समझिएगा बात को। आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, a set that contains all set on given या in given contest, मतलब कि जो गिवन कॉन्टेस्ट होगा ना, जो गिवन क्राइटेरिया होगा, मतलब सॉरी, जो गिवन एरिया होगा, ठीक, उस एरिया का वो सबसे बड़ा सेट होगा, ठीक है, समझिएगा बात को। कह रहा है सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन गिवन कॉन्टेस्ट, ठीक है ना। जैसे आपसे बोला जाए, जैसे मैं एक सेट लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, ठीक, फिर मैं एक सेट लिख दिया बी 1 2 3 4 5 6, ठीक, फिर मैं लिख दिया सी 1 2 3, ठीक। अब अगर इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है ना, तो आप सीधे लिख सकते हो एक यूनिवर्सल सेट यू, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या हो गया, इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, मतलब कि इस सेट के अंदर ये तीनों सेट क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। इन तीनों सेट को ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है अपने अंदर। जैसे मैं बोलूं एक सेट लिखूं, एक सेट छोटा सा लिख रहा हूं, उसमें मैं लिखूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, उसमें लिखूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, और भी जितने भी ट्रायंगल आपको समझ में आ रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल, आप सेट के अंदर लिख दो, ठीक। और मैं नॉर्मली एक सेट लिख रहा हूं यू, कैपिटल यू, जिसको मैं बोल रहा हूं द सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सभी ट्रायंगल वाले सेट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल जब मैं बोल दिया तो उसमें सारे टाइप के ट्रायंगल का सेट आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल यू से, ठीक है ना। चलिए, आपने कोऑपरेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, क्योंकि लाइट थोड़ी सी चली गई है और इस समय मौसम भी सही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, कोई बात नहीं। आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ठीक, क्वेश्चन लगाएंगे कुछ अच्छे अच्छे, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।